सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनमुज्जयिनं च महाकालं ओङ्कारम् अमलेश्वरं प्रल्यां वैद्यनाथं च डाकिनां भीमशङ्करं श्वेतवन्दे दुरामीशं नागेश्वरं द्वारकावने वाराणस्यां त्र्यम्बकं गौतमीते हिमालये तुं केदारं धूष्मि चं शिवालम् एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्निर सप्तजन्मकृतं पावनस्थितिशां दर्शनपातको ओम श्री परम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामदेव शाहपुर से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, पूर्वजों के साथ और आने वाले कल के साथ, भविष्य के साथ हम लोग खड़े रहें। हम रहें या ना रहें, ये सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, ये भारत रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, ये हमारे जो धर्म है वो रहनी चाहिए। शुरू करते हैं हम लोग श्री रामचरितमानस की, नहीं सॉरी, आज हम लोग शिव महापुराण की जो है सो सुनेंगे। 58वां लगता है, 58 या 59वां होगा, वो कर दिया जाएगा। शुरू करते हैं हम लोग। श्री उस अवसर की बेड़ियों के गर्भ में देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बा का स्तवन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा की बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्न चित्त हो दक्ष प्रजापति तथा वीरनियों की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने अपने स्थान को लौट गए। नारद जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक की गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने में पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा तारों की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुए। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें भगवान तेज से देदीप्यमान देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मंगल की बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नियां सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। बिरनियों के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुए देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्ति भाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष की स्तुति करने पर जगन्य माता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली जिससे माता बीरनी न सुन सके। देवी बोली, प्रजापति, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा यह मनोरथ आज सिद्ध हो गया। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शैशव भाव प्रकट करती हुई वे वहां रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नतापूर्वक वहां आ पहुंची। अश्विनी की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाद्यों के साथ
बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को भी धन बांटा। सब ओर यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नतापूर्वक उमा रखा। तदंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए, जो सब के सब महान मंगलदायक तथा विशेषतः समस्त दुखों का नाश करने वाला है। बेरनी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्र कला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। द्विज श्रेष्ठ बाल्यावस्था में भी समस्त उत्तमोत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे जैसे शुक्ल पक्ष के बाल। चंद्रमा में भी समस्त मनोहारिणी कलाएं प्रविष्ट हो जाती है। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी, तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमयी सती जब बाल्योचित सुंदर गीत गाती, तब स्थाणु हर एवं रुद्र नाम लेकर अस्मन शत्रु शिव का स्मरण किया करती थी। इस प्रकार से हम लोग का ये 58वां या 59वां जो भी है वो पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो श्री हरि, जय हो श्री नारायण नारायण विष्णु विष्णु।